हेलो साथियों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। साथियों, आज का वीडियो का टॉपिक है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साथियों, यह टॉपिक इंडियन पॉलिटी से लिया गया है। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथियों, यह वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथियों, साथ ही वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ओके साथियों, और अपना सुझाव भी कमेंट करें। यदि आपका सुझाव कुछ हो कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए या इस टॉपिक पे चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बतला सकते हो, या तो फिर आप लोग ईमेल मुझे कर सकते हो। ठीक है, ईमेल में अपना हाँ, तो मेरा जो ईमेल आईडी है दोस्तों, वो ईमेल आईडी है अनन्या शर्मा 10/07/2021 @gmail.com। ओके, @gmail.com। आप इस पे अपना सुझाव को ईमेल भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में। ओके, भाग 5 में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ओके, तो यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 1998 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1998 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? ठीक है, मूल रूप से संविधान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 33। ओके, ऑप्शन डी 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, संसद। ओके, संसद के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अहर्ता होनी चाहिए? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देख लेते हैं हम लोग क्या है। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई भी, यानी कि ऊपर जो सारे पॉइंट है वो सारे पॉइंट भी है। अब सारे पॉइंट में क्या क्या है देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह किसी एक या
अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वह एक परंपरागत विधिवेता हो। ओके, चलिए, यह आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कुछ पॉइंट है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2004 में और 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय की, एसएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सॉरी, एसएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे परामर्श करते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति महोदय जो है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए किससे परामर्श करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। ओके, ऑप्शन डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। ओके, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद एवं सत्र न्यायालय में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब डैश डैश डैश, यूपीएससी 2000 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। न्यायालय की किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन डी में है, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? यह आपका छत्तीसगढ़ PCS 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 साल। ठीक है, 10 वर्ष या फिर 10 ईयर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 65 वर्ष के लिए, 65 ईयर। ओके, 65 ईयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है तो क्या है? यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूपीएससी 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, 65 ईयर या 65 वर्ष, 65 ईयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? ठीक है, आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधार पर हटाया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्या है? कदाचार और असमर्थता के आधार पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित
आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं हम लोग, क्या है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? ठीक है, पद त्यागने का आदेश जो जारी करेंगे वो कौन करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्रपति। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, इसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 2,80,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2,50,000। ओके दोस्तों, ये संख्या आगे पीछे भी हो सकती है क्योंकि कुछ कुछ भत्ते होते हैं मिलके। महंगाई देख रहे हो आप लोग, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो उसके आधार पे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये अभी तक के ये आपका राइट है। ओके, अभी तक का ये राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ओके, मुख्य न्यायाधीश। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? यूपीपीसीएस 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। ओके, अगर वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, संसद को। क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका सीडीएस 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। ठीक है, यह निर्धारित करती है कि उसका जो कार्रवाई, उच्चतम न्यायालय का जो कार्रवाई होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधीनस्थ न्यायालय का। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। भारत में न्यायपालिका है, आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकृत। ओके, एकीकृत। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामलों को किसके प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार है। किसका मौलिक अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 143 में, आर्टिकल 143 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किसे है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या है? एसएससी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है वो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन डी में है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। ठीक है, यूपी पीसीएस 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? प्रारंभिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? उपरोक्त दोनों, उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? ठीक है, यह सीडीएस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरंभिक अधिकारिता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? अधिकार परीक्षा रीट। अधिकार परीक्षा रीट। चलिए
क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। लाभ का पद परिभाषित हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गोलकनाथ बनम पंजाब राज्य। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? यूपीपीसीएस 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखते हैं क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 1995 में, एमपीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, मूल क्षेत्राधिकार। ओके, मूल क्षेत्राधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? यूपीएससी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। यूपीपीसीएस 2013-2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, शंकरी प्रसाद बाद 1991 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? ओके, तो आइए देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहां पे वाद हो गया है, यहां पे क्या होगा, वाद होगा। ठीक है, किस वाद में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवनंद भारतीवाद। केशवनंद भारतीवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरालाल जे कानिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, काई वी चंद्रचूड़। ठीक है, काई वी चंद्रचूड़। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, काई नहीं, ये वाई है। ठीक है, वाई वी चंद्रचूड़। मिसप्रिंट थोड़ा थोड़ा हो गया है दोस्तों, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, जहां तक होगा मैं सुधार ही दूंगा। ओके, चलिए 63 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? यह आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है, HM हिदायतुल्लाह। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्राच्यगत, ठीक है, वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन रे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एसएससी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा बीबी, पहली मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की। ओके, चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? एमपीपीएससी 1994 में, एसएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? यूपीएससी 1993 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। ओके, चलिए 69 को देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 129, आर्टिकल 129। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है, इंदु मल्होत्रा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? ठीक है, एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? यूपीएससी 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, PN भगवती। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? छत्तीसगढ़ PCS 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष, 10 ईयर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ PCS 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अपीलीय न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? कोई महिला नहीं रही है। एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे आज तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पे नहीं रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। डैश 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 के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। एसएससी 2017-2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय को। चलिए क्वेश्चन नंबर
79 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? यूपीएससी 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हम लोग देखते हैं पहले कि क्या क्या है। ऑप्शन सी, ठीक है, 1 और 4 नंबर पॉइंट सही है। तो आइए अब 1 और 4 नंबर पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1 और 4 नंबर पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट हो गया, ये 4 नंबर पॉइंट हो गया। अब दोनों को देख लेते हैं। क्या है? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ओके, उसके बाद चौथा पॉइंट जो है दोस्तों, वो चौथा पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या है? 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ये दोनों पॉइंट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता के अधीन निम्न में से क्या नहीं आता है? एनडीए 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कॉलेजिएट अधिकारिता। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे, या इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, यूपीआरओ 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्या है? ऑप्शन ए आंसर इसका। ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों? केवल 1 नंबर पॉइंट सही है। अब 1 नंबर पॉइंट क्या है वो अब मैं दिखा देता हूं। 1 नंबर पॉइंट में है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। यह पॉइंट सही है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न कहता है कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।